हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम 4 पार्ट में देखेंगे। 30 क्वेश्चन ईच पार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो मैंने बायोलॉजी की करवाई है लगभग अभी हमारी खत्म होते आई है। हमारे एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बाद आपका खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। फिर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम बचेगा बस आपका। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म साइंटिफिकली? ठीक है, तो मेरा ऐसा कौन सा पर्सन जिसने साइंटिफिकली पहले ही पर्सन क्लासिफाई करना शुरू किया था? मेरा एरिस्टोटल जो सर थे, उन्होंने हमारे इसको शुरू कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पी यूज्ड एज कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो मेरे जो एरिस्टोटल थे, क्या बता दीजिए, एरिस्टोटल थे जिन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखकर ही इनको क्लासिफाई किया था प्लांट्स इनटू द ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स के थ्रू, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल नहीं, उन्होंने बाहर फिजिकल अपीयरेंस देखे थे, ठीक है, अंदर से नहीं देखा था। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हु गिव द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम? मेरा टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन देता है, बता सकते हो आप? लीनियस सर ने दिया था आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आई होप आपको पता होगा कि हमारे लीनियस सर ने ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे हम, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कार्लस लीनियस क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द टू ग्रुप्स। कौन कौन से दो ग्रुप में इन्होंने किया था? तो मोनेरा प्रोटिस्टा में किया था क्या? एकदम सही है। प्रोटिस्टा और प्लांटा में किया था क्या, बता दीजिए। बिल्कुल भी नहीं। एनिमिलिया और प्लांटे में किया था इन्होंने। कार्लस लीनियस ने जो है, मेरा थर्ड ऑप्शन जाएगा, एनिमिलिया और प्लांटे में इन्होंने क्लासिफाई किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय द लीनियस इज बेस्ड ऑन। लीनियस के ऊपर जो किंगडम ऑफ द क्लासिफिकेशन मेरा प्रपोज किया था, तो किस किस के ऊपर था? तो रिस्पॉन्स था, फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, फिर उसके बाद लोकोमोशन था, फिर उसके बाद सी से मेरा सेल वॉल कंपोजिशन देखने को मिलेगा, तो सेल वॉल आ गया थर्ड ऑप्शन। मोड ऑफ द लीनियस ने देखा था रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन और सेल वॉल, ठीक है। इसके बेसिस के ऊपर किया था। नेक्स्ट बात करेंगे। अर्लियर क्लासिफिकेशन इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगाई, मॉसेस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर। किसके बेसिस के ऊपर आपको इन सबको इंक्लूड किया था? तो बता सकते हैं आप? प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल के बेसिस के ऊपर एक ही इसमें इनको इंक्लूड किया था, ठीक है, अंडर द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल की वजह से। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मेरा किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। व्हिटेकर किंगडम्स आर, मेरे व्हिटेकर के कौन कौन से किंगडम थे? प्लांट, एनिमिलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। ऑल ऑफ दिस आने चाहिए यहाँ पे, ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आंसर जाने चाहिए मेरे, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आंसर यहाँ पे एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया वाज नॉट यूज्ड बाय द आर.एच. व्हिटेकर इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? तो क्या क्या कौन कौन सी चीजें यहाँ पे इंक्लूड की थी हमारे आर.एच. व्हिटेकर ने, बता सकते हो? हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और उसके बाद फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर को देखा था क्या? बिल्कुल भी नहीं। फाइलोजेनेटिक रिलेशन बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। तो ये फोर्थ जो है नॉट इंक्लूडेड है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। विच किंगडम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिटेकर? व्हिटेकर ने कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया था? फंगाई को किया था। एक नया किंगडम फंगाई की यहाँ पे बात की थी उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। ऑल प्रोकैरियोट्स ग्रुप आर पुट अंडर द किंगडम। सारे प्रोकैरियोट्स मेरे किसके अंदर ग्रुप करते हैं आप? मोनेरा के अंदर। किसके अंदर? मोनेरा के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके के लेवल ऑफ द प्रैक्टिस हमारी चल रही है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। दो किंगडम क्लासिफिकेशन का डिस्टिंग्विश किसके बीच में नहीं कर सकता? तो इसने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट को नहीं किया था। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, सारी ऑल ऑफ दिस के ऊपर इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चूज द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू किंगडम मोनेरा। ऑल आर प्रोकैरियोट, एकदम सही है। दे आर सेपरेटेड किंगडम इन लीनियस क्लासिफिकेशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लीनियस के अंदर आपको सेपरेट किंगडम देखने को मिल रहा था कि इनका? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा सेकंड ऑप्शन ही इनकरेक्ट आना चाहिए। मोस्ट प्रिमिटिव एकदम है। आर्कियोबैक्टीरिया वाज एक्सक्लूसिव इन इंक्लूडेड बाय कार्बोस, एकदम सही है। नेक्स्ट बात करेंगे। प्लांट किंगडम विद द मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी कौन देखता है आपका? मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी कौन करता है? मोनेरा। कौन करता है? वन एंड ओनली मोनेरा। नेक्स्ट बात करेंगे।
इन हाउ मेनी किंगडम डज शो द प्रेजेंस ऑफ द कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स एंड 5 किंगडम प्रपोज बाय द विटेकर। तो मेरा एक ही वन एंड ओनली कीमो ऑटोट्रोप आपको वन एंड ओनली किसके अंदर, मोनेरा के अंदर देखने को मिलता है आपका, मोनेरा वन ही है, मोनेरा के अंदर कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखने को मिला था आपको। किंगडम विद द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ पे देखने को मिलता है, मोनेरा के अंदर, किसके अंदर, मोनेरा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, थॉट ऑफ द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी डैश बट दे आर वेरी, मतलब मेरे जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलते हैं आपको, सिंपल पर वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। एनसीईआरटी की लाइन है, द थॉट द बैक्टीरिया, हमने सोचा था कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है बट जो उसका बिहेवियर देखने गए तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे है मेरे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप्स मेरे कैसे हैं, मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया कैसे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, majority of the bacteria are able to manufacture their own food from the inorganic raw material। क्या ये बात सही कह रहा है, क्या एकदम गलत बात कर रहा है। the vast of the majority of bacteria autotrophic नहीं heterotropic होते, तो both are wrong, fourth answer। next बात करते हैं, the kingdom present in both 2 kingdom and 5 kingdom system is classified in, तो किस किस प्लांटे की बात कर रहे हैं ना, दोनों में भी इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, X and Y organism belongs to the different kingdom A and B respectively. Identify A and B on the basis of the following feature। तो फीचर मेरे को सेल वॉल का दे, सेल टाइप का, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बॉडी ऑर्गेनाइज, सेलुलर, मल्टीसेलुलर। ओके, सेल वॉल यूजुअली एब्सेंट होती है यूकैरियोट्स में, यूजुअली एब्सेंट होती है क्या, बता दीजिए। ठीक है, यूजुअली एब्सेंट होती है और प्रेजेंट होती है किसके अंदर, ए और बी मेरे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यूकैरियोट कौन से प्रोटिस्टा की बात कर रहा है, और बी की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे यूकैरियोट मल्टीसेलुलर की अगर बात कर रहा है तो ये किसकी बात कर रहा है, मेरी फंगाई की बात कर रहा है। किसकी, फंगाई की, क्योंकि हेटेरोट्रॉपिक हमारे फंगाई दिखा है, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक मेरा प्रोटिस्टा दिखाता है। तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है आपको कि एक्स एंड वाई की अगर मैं ऑर्गेनिज्म बात करूंगा तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर देखने को मिलेगी, मल्टी सेलुलर, सेल वॉल यूजुअली एब्सेंट और बी के अंदर प्रेजेंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक, और बी के अंदर तो मेरा प्रोटिस्टा फंगाई की यहाँ पे बात कर रहा है। In Whittaker 5 kingdom class system of the classification, eukaryotes are distributed among, distributed किसके among है, 5 kingdom system the eukaryotes are distributed किसके अंदर देखने को मिलता है आपको, 4 kingdom में देखने को मिलता होगा, 4 kingdom में आपको eukaryotes distributed है। नेक्स्ट बात करेंगे आपके, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द मोनेरा, एकदम सही। बैक्टीरिया सिंपल इन स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स इन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एकदम सही है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर द ऑटोट्रॉपिक एंड सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, बिल्कुल गलत है। सही है क्या, हाँ सम की बात कर रहे हैं तो ऑटोट्रॉपिक है, सिंथेसिस फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक, देखिए कीमो ऑटोट्रॉप की बात कर रहे हैं। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक, बिल्कुल भी नहीं, ऑटोट्रॉपिक नहीं हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। मेरा ABCR करेक्ट, क्या है, ABCI करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे, बेस्ड ऑन देयर शेप एंड ऑफ द बैक्टीरिया ग्रुप अंडर, जो मेरे शेप के बेस के ऊपर आपका कौन से ग्रुप के अंदर आप बैक्टीरिया को करोगे, तो 4 कैटेगरीज के अंदर बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द 4 कैटेगरी, कौन कौन सी, कॉकस, बैलस, ट्राइकॉम और विब्रियो, ये सब चीजें जो इनकी आ जाएगी शेप की साइज बात करें 4 ग्रुप में। बैक्टीरिया हुज सेल हैज ओनली कर्व एंड कॉमा इज, किसके अंदर, कर्व और कॉमा किसके अंदर देखने को मिलता है, विब्रियो के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, स्पेरुलिना, कोकाई और बैसिलस जो कि इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ठीक है, विब्रियो के अंदर आपको ओनली कर्व एंड कॉमा देखने को मिलता है विब्रियो के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, प्ले अ ग्रेट रोल इन अ रिसाइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो मेरा ग्रेट रोल करता है रिसाइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरिया, कौन सी, क्लोरेला भी बैक्टीरिया से, टाइफॉइड भी बैक्टीरिया से, टिनटेनस भी मेरी बैक्टीरिया से, ऑल ऑफ द अबव, इसकी बात हम कर चुके हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, हमने इसके अंदर देख रखी है नोट्स में। ठीक है, most abundant prokaryote helpful in humans in making curd from milk and it is production of the antibiotic in one's categorized as, तो मेरे क्या मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट हार्मफुल टू ह्यूमन इन सम केस हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की यहाँ पे बात कर रहा है, जो हेल्पफुल होते हैं ह्यूमन अफेयर्स के अंदर देखने को मिलता है। तो आपको सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिट्रस कैंसर डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया, और कौन कर सकता है, सिट्रस कैंसर बैक्टीरिया करता है। ठीक है, वायरस नहीं करता, इसको याद रख लेना। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, एकदम से अंडर अनफेवरेबल बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर, एकदम से, ये तो दोनों मेरी सही बात कर रहा है।
नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द सम प्रिमिटिव मेथड ऑफ द डीएनए एंड ट्रांसफर अकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इज। मेरे प्रिमिटिव डीएनए बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन अकरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के अंदर हम यूज करते हैं, प्रिमिटिव मेथड ऑफ द बैक्टीरिया के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच। आपको पार्ट 1 अगर अच्छा लगा होगा तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।